हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के जो क्लास होने वाला है वो है फैक्टराइजेशन के बारे में ना। पिछली क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन का 2 लेक्चर देख चुके हैं, है ना। इसमें एक तो फैक्टराइजेशन के ऊपर सिर्फ आपके पास नॉर्मली थ्योरी था, छोटा मोटा समझाना था मुझे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है वगैरह वगैरह। और अगला जो आपके पास था जो लेक्चर नंबर 2, उसमें आप फैक्टराइजेशन का वो देखे थे नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, नॉर्मली फैक्टराइज करना रहेगा, किसी भी फॉर्मूला पर नहीं रहेगा। बट अब जो आपके पास आने वाला है ये सारी देखिए, ये ना जो सेकेंड पार्ट है ये आपके पास फैक्टराइजेशन का। और ये जो आपके पास फैक्टराइजेशन का जो पार्ट है वो है आपके पास इस पर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था याद कीजिए, मैंने बताया था आपके पास कि जो दूसरा टाइप है फैक्टराइजेशन का वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही चलता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको याद होगा मैंने लिखवाया था ये फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और इसी फॉर्मूला पे, क्योंकि ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला देता है, ठीक है। इसलिए आप इसका भी यूज करते हैं किसके लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। तो जो सेकंड पार्ट जो होता है फैक्टराइजेशन का ना वो इसी पर होता है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे लोग फैक्टराइज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। हर टाइप का क्वेश्चन है करीब करीब ना, जिसमें आपके पास छोटे बड़े और मतलब जो भी क्वेश्चन है आपके सारे समझने लायक क्वेश्चन है। तो देखा जाए फैक्टराइजेशन को बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फैक्टराइजेशन एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, बट ये आपके पास ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसका। इवन आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़रूरत है, 11th क्लास में जाएंगे वहाँ पर भी ज़रूरत है, 12th में जाएंगे वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो फैक्टराइजेशन का यूज़ बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो ए इसका क्या है, फर्स्ट का सोल्यूशन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। आपको क्या करना है इसका भाई से फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसका फैक्टराइज 9y स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब जरा देखिए क्या 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कितना 3। ऑलरेडी दोनों परफेक्ट स्क्वायर में है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 9 होता तो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, तो उसमें 2 को √2 का बना देंगे हम लोग, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और अगर कुछ कॉमन आ सकता है तब ठीक है। फिलहाल तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस अच्छे से पूरे को लिखने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या 2x का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। अगर मैं बोल दूँ कि ये वाला भाई साहब मेरे पास a है, मैं बोल दूँ कि ये वाला भाई साहब मेरे पास b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इज इट क्लियर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला दोबारा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दिस इज द ए माइनस बी इंटू ए प्लस कितना बी, बस ये था। याद कर लीजिए आप लोग, बार बार हम लोग इसका यूज करेंगे ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा, दिस इज द ए और ये आपके पास बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए पर माइनस बी ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, बात बराबर है। तो हम लोग क्या देते हैं सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया फैक्टराइजेशन। कोई दिक्कत नहीं, देख लो। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया है ना, तो फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ लिखा गया क्या 1 माइनस 81 ए स्क्वायर। 1 तो 1 है भाई साहब, 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं सर 1 को 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों 1 को अगर किसी का भी स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी वो 1 ही रह जाएगा। 81 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9 और ए तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 9 ए का स्क्वायर, ऐसा लिखना गलत नहीं है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर। अगर हम इस वाले भाई साहब को अगर मैं ए बोल दूँ, क्या बोल दूँ ए, और इस वाले भाई साहब को अगर मैं क्या बोल दूँ बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कर दे, ए कितना है 1 प्लस बी कितना है 9 है, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ए कितना है 1, बी कितना है पास 9 है, ठीक है। दिस इज द ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड था ये, थर्ड नंबर पे चलते हैं हम लोग ना। कितना नंबर है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमारे पास है भाई साहब 9y स्क्वायर, क्या है 9y स्क्वायर है माइनस कितना है 49 है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे
तो 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कितना 3, कितना है 3, तो 3 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 और y तो y स्क्वायर था, तो पूरे 9 को y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। अब 49 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कितना 7। तो अगर आपसे बोल दिया कि सर अगर आप इस बार इस पूरे वाले भाई साहब को a बोल दीजिए और इसको आप b बोल दीजिए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यू जगह हम करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a अब प्लस कितना हो गया पास a प्लस b, b कितना है 7, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a कितना है 3y माइनस b कितना है पास 7। तो यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया ना, ये क्या हो गया आपका आंसर है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे सर 4 नंबर ऐसा क्या है, मतलब कुछ खास तो नहीं है इसमें, बट आपको कुछ कॉमन लेना पड़ सकता है। चलिए अगर मैं आपसे बोल दिया कि 2x स्क्वायर है माइनस कितना है 18y स्क्वायर है, मैंने बोला अच्छा देख लो जरा सा, मैंने 2x स्क्वायर है भाई साहब, कितना है 2x स्क्वायर है, ये 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, बोलो सर √2 का है, मतलब कि अगर इसको √2 का करोगे तो फिर ये 18 है, तो इसको भी √18 करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा बेटर है कि आप देखो कि अगर 2 को बाहर निकाल दूँ, जिस जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको बाहर निकालने से क्या कुछ बात बन जाएगा क्या, तो बात बन जाएगा। देखिएगा आप यहाँ से 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकालोगे यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर और 18 में से 2 चला गया, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, तो कितना हो गया 9 हो गया स्क्वायर। अब देख लीजिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो बात बन गया ना अपना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर ये तो 2 हो गया आपका, दिस इज x स्क्वायर और 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कितना 3y का स्क्वायर। बढ़िया से देखोगे तो दिस h के पास a का स्क्वायर माइनस दिस इज द b यानी b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बढ़िया से देखेंगे तो सर 2 तो 2 हो गया, यहाँ से ये a है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो गया आपके पास। a कितना था x, अब b कितना था 3y, तो a प्लस b a माइनस कौन सा b, ठीक है ना। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले इस पर एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जब मैं कॉमन लूँगा अब कोई वैसा चीज़ नहीं आएगा, वो भी आप अलग से देख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, अगर मैं आपसे बोल दिया एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये इसमें का नहीं है ना, अपना तरफ से दे रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कितना 2x स्क्वायर है माइनस क्या मैंने बोल दिया पास कितना है, चलो ना बोल दिया यहाँ पे कितना 5 है y स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा भी, तो क्या इसको निकलने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या मैं 5 निकाल दूंगा तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ से 2/5 हो जाएगा, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या नहीं होगा। सर कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा ऐसे केस में आप 2 को √2 का स्क्वायर लिखते हैं आप, और ये कितना है x स्क्वायर, और 5 को √5 का स्क्वायर लिखते हैं और y स्क्वायर। इसको बढ़िया से देखेंगे तो दोनों का स्क्वायर है, तो √2x का स्क्वायर कर देंगे आप इसको, माइनस इसको √5y का स्क्वायर कर देंगे, ये बन गया आपका a और ये बन गया आपका b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a कितना हो गया भाई साहब इतना, अब प्लस b कितना हो गया पास a प्लस बी, a माइनस बी √2x माइनस √5y, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं बता दूं जो बच्चे 8th क्लास में होंगे वो उनको ये वाला भी जानना नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे 9th क्लास में होंगे 10th क्लास में होंगे उनको यार ये वाला यूज करना है, ठीक है रूट वाला। तो बच्चे 8th क्लास में होंगे उनको शायद ये यूज नहीं करना होगा, लेकिन हाँ अगर वो ICICI बोर्ड से हैं तो गारंटी के साथ उनको भी इस टाइप का क्वेश्चन का यूज करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फैक्टराइजेशन करते समय इस बात को ध्यान रखना है। अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो उसी नंबर के ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो उसका तो स्क्वायर होगा, वो नहीं होगा। इस पर एक और क्वेश्चन देखना चाहता है, देख लीजिए, चलिए देखिए मैंने लिखा दिया पास कि 4 है x स्क्वायर है माइनस कितना है पास 17 है कितना y स्क्वायर। बोलोगे सर अब मतलब अच्छे से देखो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है किसका 2 का, क्या 17 किसी का दिख रहा है क्या, 17 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनीवन। एक चीज़ और, अगर मैं 4 बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर अगेन रहेगा, लेकिन 17 नीचे 4 चला जाएगा, 17/4 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो वैसे चीज़ में हम ज़्यादा कोई घबराते नहीं है, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर 4 को लिख दिया,
17 को लिख दिया √17 का स्क्वायर, बात बराबर है। √17 का स्क्वायर 17 होता है, वाई स्क्वायर। √17 क्यों होता है ऐसा? √17 का स्क्वायर का मतलब हो गया पास √17 इंटू रूट कितना पास 17 बराबर कितना 17। आता कहाँ से ये? आता यहाँ से कि 17 के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1/2 है। रूट का मतलब 1/2, ये 17 का मतलब 17 के पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2 नॉर्मली अगर रूट है तो। अब 17 हो गया, दोनों का बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, पावर कितना हो जाएगा ऐड, तो 17 हो गया, ऊपर में एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 कितना आ जाएगा पास 17 और कितना 2/2, ये कट गया कितना आ गया 17 के पावर 1 यानी कितना 17। ठीक है ना? इसलिए आप इस चीज़ से घबराए नहीं कि सर ये क्या आ रहा है, ठीक है ना? मतलब यार रूट से तो आप बिल्कुल रिश्ता जोड़ के रखें हम। रूट जो है ना, जब तक क्लास 9th में है, जब तक क्लास 10th में है, रूट आपको बहुत सहारा देगा। ठीक है, अगर यहाँ बात करें इसका तो इसको लिख सकते हैं कितना 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कितना पास रूट अंडर कितना 17y का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बता दूँ इसको लिख सकते हैं, इसको a बोल दे, इसको b बोल दे, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, बस हो तो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने अपना तरफ से था, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास 5 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 5 का सॉल्यूशन है उसमें 4/9 है, x स्क्वायर है माइनस कितना 1/4, 1 बाई कितना है 4 ना, ये कितना है y स्क्वायर। ज़्यादा कुछ खास नहीं क्वेश्चन में, देखिएगा क्या करने वाले हैं। सिंपली सर 4 को 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 2/3 इंटू एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस माइनस है 1 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, अरे y तो y है का कितना हो गया स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, हो गया। चलिए, तो भाई साहब अगर इस वाले भाई साहब को अगर मैं a बोल दूँ, इसको अगर मैं b बोल दूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b यानी a प्लस कितना b इंटू a माइनस कितना b, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ए स्क्वायर इसके बारे में। अब देखिए अभी तक तो जो नॉर्मल फॉर्मूला पे था सारा कि सीधे देखते ही आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जा रहा था, अब वैसा नहीं होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है पास कि ए स्क्वायर है -1 है प्लस कितना है बी स्क्वायर है और प्लस 2ab है, प्लस 2ab है। अगर सही से देखोगे तो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो कर सकते हैं हम लोग, क्या देख लो बढ़िया से हम। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दिए यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, देखिएगा अगर मैं इन दोनों को कर देता हूँ। लेकिन अगले केस में से अगर मैं b कॉमन भी ले लूँ तो b प्लस 2a है, मुझे बता क्या है इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन ले पाइएगा आप, नहीं ले पाइएगा। इसका मतलब सर कि अरेंजमेंट सही नहीं है, तो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, नहीं तो ये फैक्टराइज हो जाता। अरेंजमेंट को आप पहले सही करिए, हो सकता है अरेंजमेंट सही करने से फैक्टराइजेशन हो जाए, हो भी जाएगा। देखिए अगर ए स्क्वायर है और 2ab को मैं इसके सामने रख दूँ 2ab आप प्लस कितना है बी स्क्वायर, 1 को हटा देते हैं 1 को 1 लिख देते हैं। अच्छे से देखोगे तो यहाँ से यहाँ का जो सिनेरियो है वो दिखेगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या दिखेगा आपको a प्लस बी का स्क्वायर दिख गया माइनस ये कितना है 1। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो दिक्कत है किसी को? फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है और 1 माइनस है माइनस है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, इस वाले भाई साहब को अगर आप ए बोल देते हैं और इसको अगर आप बी बोल देते हैं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए कितना है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है ए की जगह ए प्लस बी अब बी की जगह +1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है ए प्लस बी माइनस बी कितना है 1, बस हो गया फैक्टराइज, है ना। मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करना है, 7 नंबर में ये है कितना है भाई साहब एक्स स्क्वायर है -6x है प्लस कितना है पास 8 है। बोलो सर अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो मैं बोलूँगा कि आप सब अच्छे से देखोगे तो शायद एक्स स्क्वायर है माइनस, इसको लिख दूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और ये b, तो b स्क्वायर 9 यहाँ चाहिए था आपको,
9 अगर लिख लेता मैं तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता, बट 9 की जगह कितना है 8 है। 8 है ना, फिर से समझिएगा बात को ना। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ इतना, एक्स स्क्वायर है माइनस कितना है 6x है, अगर मैं इसको देखूँ तो एक्स स्क्वायर है प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख दूँ तो दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। 3 2 6x, ए स्क्वायर प्लस 2a और ये क्या होगा b, b कितना है 3, तो बी स्क्वायर अगर मैं मतलब चाहूँ मैं ए माइनस बी का स्क्वायर करने पर, तो अगर मुझे बी चाहिए, क्या चाहिए मुझे बी, तो बी ये 3 है तो बी का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यार एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, लेकिन मुझे कितना दिख रहा है 8, तो हम क्या करेंगे अपना मर्जी से एक जोड़ के घटा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर है माइनस 6x प्लस कितना है एक जोड़ दिया, यानी कितना गया, पहले 8 था, एक जोड़ के घटा दिया। सर इससे आपको फायदा हो गया क्या? मतलब बिल्कुल हो गया है, देखो अच्छे से। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, माइनस कितना है 6x प्लस 8 1 कितना हो गया 9 माइनस 1। अब और अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट यानी एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना है 3 है प्लस 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर माइनस 1। बढ़िया से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कितना हो गया सर a माइनस बी का स्क्वायर, और ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब नाउ अब इस वाले भाई से अगर आप a माने, इस वाले को अगर आप b माने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस कितना a माइनस बी, ये ना होगा। यहाँ से कितना अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 आ गया। देखिए इसको हम लोग उस मेथड से नहीं किए जो इसके थर्ड वाला मेथड जो है, मतलब जो रूल नंबर 2 पे भी हम लोग चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड में भी आप इसको फैक्टराइज करने के लिए सीखेंगे दूसरे टाइप से। अभी तो मैंने उसी मेथड से सिखाने की कोशिश किया है जो मेथड हमें पता है, यानी जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, 9 पे, 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहले चलेंगे हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 तो 2a स्क्वायर है, अब प्लस कितना है पास 2b स्क्वायर है, माइनस 18c स्क्वायर है, अब प्लस कितना माइनस 4ab है, ये ना है। तो अगर आप इसको चीज़ को अच्छे से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या होने वाला जरा देखिएगा ना। चलिए मैं क्या बता रहा हूँ आपके पास कि अगर सही से देखोगे ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए बी वाले को इसके साथ में रख दीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, और 18 वाला को थोड़ा सा बगल में रख दीजिए। मैं आपसे बोलूँगा कि जरा देखेंगे अच्छे से आप, तो पूरे इसमें सब में 2 दिखाई दे रहा है, तो सब में से 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 18 में से 2 गया कितना 9c स्क्वायर। सर इस 2 को यहाँ बाहर निकाल के रखो आप, इस पर बढ़िया से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज व्हाट, क्या ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं आप, सर ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया माइनस 9c स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 3c का स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 और c स्क्वायर तो c स्क्वायर हो गया। अब मैं आपसे बोलूँगा कि ठीक है भाई साहब, इस वाले रिजल्ट को अगर आप a बोल देते हैं, इस वाले रिजल्ट को क्या बोल देते हैं अगर आप b बोल देते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला कितना हो जाएगा पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 तो 2 है, a कितना है इतना, a प्लस b कितना है 3c इंटू ए माइनस बी, a कितना है a माइनस बी, और b कितना है माइनस 3c हो गया, बस यही फैक्टराइज हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर में है x के पावर 4 है, माइनस कितना है 16 है। सर इसको क्या लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा कि पावर 4 है, इस बार 2 पर 2 बार तोड़ो आप, पहले तो x स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 16 को लिख सकता हूँ क्या 4 का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर बात करेंगे कि इस वाले भाई साहब को a बोल दीजिए, इस वाले भाई साहब को b बोल दीजिए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत। चलिए एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया 4, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया
4 हो गया। इसको अच्छे से देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ अगेन 2 का स्क्वायर है ना, 4 ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, फिर से अगर आप इसको ए बोल दें इसको बी बोल दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और यार इसको अगर 2 का स्क्वायर कर दोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फैक्टराइजेशन में हम लोग नहीं जानते हैं, किसमें, फैक्टराइजेशन में। तो फिलहाल इसको तो छोड़ देंगे ऐसे ही, कितना एक्स के पावर 2 प्लस 4 इसको छोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। 10 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है 10 नंबर ना, उसमें क्या देखिएगा, x की पावर 8 है माइनस 1 है, मतलब इसको आप लोग इस बार क्या है पावर 8 है, इसको पिछली बार पावर 4 था, 8 है तो फिर से वही बात 2 3 बार 3 बार 4 बार होगा। पहले x की पावर 2 और कितना, सॉरी x की पावर 4 के पावर कितना 2 और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। इस वाले भाई साहब को अगर मैं a बोल दूँ, इस वाले भाई साहब को मैं b बोल दूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर फिर से अगर 1 को 1 के पावर 4 लिख देंगे तो कोई फॉर्मूला बनने वाला नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइजेशन में कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई करना चाहेगा तो नहीं हो सकता है। देखिए कई बार जो बुक है ना बहुत उलट पुलट के जैसे तैसे आंसर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करके वहाँ पर किसी भी चीज़ का रूट का स्क्वायर करके जोड़ करके घटा करके फिर उसका फैक्टराइज कर देंगे। ऐसा नहीं, वो गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जितने जहाँ तक हो सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि कहाँ तक है। ठीक है, अगर आपके पास आंसर पता नहीं है कि कहाँ तक है तो जहाँ तक आपसे हो रहा है आप वहाँ तक करेंगे, लेकिन अगर आपको ये पता है कि यार मुझे यहाँ तक लेकर आना है तो किसी भी तरीके से करके वहाँ तक आपको लाना है। ठीक है, x के पावर 4 प्लस 1 हो गया, मैं आपसे बता दिया इसके बारे में ना, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर। फिर से इस वाले भाई साहब को अगर मैं a बोल दूँ, क्या बोल दूँ a, और इसको क्या बोल दूँ b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x के पावर 4 प्लस 1 हो गया और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। a प्लस b कितना है 1 और a माइनस कितना है 1। नेक्स्ट फिर से ये इसका भी कोई फैक्टराइजेशन आगे होने वाला नहीं है, सिमिलरली इसका भी कोई फैक्टराइजेशन होने वाला नहीं है। इसका यार अभी भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स का स्क्वायर है 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, दिस एच के पास a और ये क्या हो गया b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट तो x के पावर 4 है प्लस 1 है, x के पावर 4 है प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन a माइनस b इन a प्लस b इंटू a माइनस b। तो दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन, यही क्या आपका फाइनल फैक्टराइजेशन है ना। तो आज की क्लास को हम लोग इसी पर रोकेंगे। आपके पास आज का जो आपके पास फैक्टराइज था वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे मिलेंगे आपके पास, जिसमें मिड टर्म स्प्लिट मेथड के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।